ऐसा नहीं है कि तुमने मेहनत कम की या फिर तुम्हारे तरफ से कोशिश में या इच्छा में कोई कमी थी, पर ऐसा है ना कि कभी कभी सामने वाले उस चीज़ को स्वीकार नहीं पाते और सही समय आने पर ना उसे स्वीकारा भी जाएगा, सम्मान भी दिया जाएगा, तुम्हें भी समझा जाएगा। तो कभी कभी अपने ऊपर या अपनी कला पर शक मत करो। कभी कभी ये भी समझो कि क्या सामने वाला इतना सक्षम है कि तुम जो देना चाह रहे हो वो उसे ले पाए। इसलिए सबको वक्त देना पड़ता है। मैं भी तो अपने बच्चों को आध्यात्मिक मार्ग में बहुत प्रगति कराना चाहता हूँ, पर यदि एक बार में मैं सारे आध्यात्म की वर्षा कर दूँ तो क्या वो उसे स्वीकार कर पाएंगे? नहीं ना, वो उस जल के बाढ़ में ही डूब जाएंगे। इसलिए सबूरी के रास्ते को अपनाना पड़ता है। तुम्हें जहाँ सफलता चाहिए ना वहाँ सबूरी रखो, हड़बड़ाओ मत, किसी से तुलना मत करो। कुछ लोग आएंगे जो तुम्हें तो यही बताएंगे कि जल्दी करो जल्दी करो, पर यदि तुम उनकी ज़िंदगी में झांक कर देखोगे ना तो वो हर कदम सोच समझ कर अच्छे से पूरी जानकारी प्राप्त करने के बाद लेते हैं। तो जो लोग खुद कुछ और करते हैं और तुम्हें कुछ और बताते हैं, तो फिर ना तुम जब मेल करोगे ना उनकी उपलब्धियों से, उनके सोच विचार से और उनके शब्दों से जो वो तुमसे कह रहे हैं, तो जब वो मेल नहीं खाएंगे ना तो तुम निश्चित समझ जाओगे कि वो गलत है और जो तुम्हें बता रहे हैं वो सलाह तुम्हें मानना ही नहीं है। इसलिए मैं तुमसे बार बार कहता हूँ, तुम्हें जो ठीक लगता है ना तुम उस प्रस्ताव को मेरे पास लाकर रख दो। आगे हाँ ना मैं करूँगा ना, तो अगर मैं हाँ कह रहा हूँ तो फिर वो हाँ ही होगा, और यदि मैं ना कह दे रहा हूँ तो फिर वो ना ही होगा। और फिर उसमें कुछ भी दूसरी राय लेने की तुम्हें ज़रूरत ही नहीं है। तो इसलिए ना तुम मेरे पास आया करो, मुझसे सलाह मशवरा लिया करो, मुझसे बातें किया करो। बेशक मैं एक चित्र, एक स्वरूप के रूप में तुम्हारे सामने बैठा हूँ, और शायद तुमने आज तक मेरी आवाज़ भी नहीं सुनी होगी ना, कल्पना बस करते हो कि कैसी होती होगी तुम्हारे साई की आवाज़। पर एक दिन तुम मेरी आवाज़ भी सुनोगे, एक दिन तुम साक्षात मेरे दर्शन पाओगे, साक्षात तुम्हारे सामने खड़ा रहूँगा। लेकिन तुम्हारी कल्पना से मैं जिस रंग का दिखता हूँ या जैसा रूप है मेरा, उससे थोड़ा भिन्न रहेगा वो रूप मेरा, लेकिन साक्षात दर्शन दूंगा। साक्षात मेरे स्वर को तुम सुनना और उस प्रसाद समझकर ग्रहण करना। पर अभी के लिए श्रद्धा और सबूरी बनाओ, हड़बड़ाओ मत। जो भी करना है वो तुम कर लेना, मैं तुम्हारा साथ दूंगा। लेकिन तुम जो अभी करना चाह रहे हो शायद भविष्य में तुम्हारा मन उसमें उतना ना लगे, इसलिए थोड़ा रुक जाओ, विचार करो और फिर शुरू करो। बाकी मेरी पूरी आशीर्वाद और पूरा साथ है।